हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि एनाफेज बेसिकली क्या कर रहा है व्हेन इट कम्स टू द एन1 फेज। तो मेयोसिस में बेसिकली दो फेजेस है, दैट इज एन1 और हम लोग यहाँ पे एन1 पढ़ रहे हैं। हम लोग को प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 कंप्लीट कर सकता है। जब हम मेटाफेज 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे जो वो बेसिकली अरेंज्ड इन द मिडल, करेक्ट। और जो सेंट्रियल्स थे उन्होंने स्पिंडल फाइबर को यूज करके जो क्रोमोसोम है उनको पकड़ रखा था एट द सेंट्रोमियर। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, रिडक्शनल डिवीजन करना है। तो अगर हमको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन करना है तो हमको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना है। और यहाँ पे टोटल हमारे पास है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी एनाफेज में हम इनको अलग अलग करके एक सेल में अब सिर्फ 23 क्रोमोसोम रखेंगे ताकि हमारा गैमेट फॉर्मेशन हो। तो क्या हम यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बीच से उसको तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल हमको इक्वेशनल डिवीजन नहीं करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम टेलिंग यू हियर, कि जब हम इक्वेशनल डिवीजन करते हैं तो हम सेंट्रोमियर का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसके कारण एक सेंट्रोमियर से दो सेंट्रोमियर बनते हैं। समझ आई बात? लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना है, इक्वल नहीं करना है। तो यहाँ पे हम सेंट्रोमियर को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनको सेपरेट आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रोमोसोम नंबर 1 1 को सेपरेट किया एक दूसरे से। समझ आ रही है बात? क्रोमोसोम नंबर 2 2 को सेपरेट किया। ऐसे ही हमने क्या करना है, सारे की सारी 23 क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट करना है, जिसके कारण फाइनली रिडक्शनल डिवीजन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है कि रिडक्शनल डिवीजन क्यों होता है, एनाफेज 1 के कारण होता है। समझ आई बात? तो फाइनली 23 क्रोमोसोम्स एक पोल पे चले जाएंगे और 23 क्रोमोसोम्स एक पोल पे चले जाएंगे। And this is how anaphase 1 will end. So with this, I hope anaphase 1 exam क्या होता है is clear for you guys. Let's meet soon in the next session.